यूपी में बड़े दरोगा यानी आईजी जैसे अफसरों, बाहुबली लोगों और विधायकों की करतूतों का रंग काफी चोखा होता जा रहा है। एक विधायक ने एक बिजली अभियंता पर जूतों की बारिश कर दी, मगर उसकी खबर पुलिस वालों को हो ही नहीं पाई। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के कुर्सी पर अपने प्रत्याशी को जितवाने में व्यस्त एक बाहुबली की मदद करने वाले एक आईजी की मिली भगत का खुलासा होने पर पुलिस वालों का गुस्सा इतना ज्यादा भड़क गया कि खबर छापने वाले संपादक के घर पर आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों पर लदे पुलिस वालों ने धावा बोल दिया। घर का दरवाजा तोड़ने के लिए जेसीबी तक मंगवाई गई। मारपीट के साथ ही साथ पूरा घर तहस नहस किया गया। सीसीटीवी कैमरे नोच लिए गए। डिस्क और कंप्यूटर को जब्त करके सड़क पर घसीटते हुए पुलिस वाले पत्रकार को कोतवाली ले गए। कोतवाली में इस पत्रकार से खबर पर माफीनामा लिखवाकर उसके पोर्टल पर आनंद फानन क्षमा याचना छपवाया गया और देर रात इस पत्रकार को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन सीसीटीवी की डिस्क जब्त कर ली गई। यह मामला है जौनपुर का, जहां सिपाह क्षेत्र के एक पत्रकार अरुण यादव का घर और उसके अखबार व न्यूज पोर्टल प्रीति टाइम्स का दफ्तर है। यह घटना पिछले हफ्ते हुई है। दरअसल अरुण यादव ने खबर लिखी थी कि पूर्वांचल के बाहुबली और जौनपुर के रहने वाले पूर्व सांसद धनंजय सिंह और वाराणसी क्षेत्र के आईजी एसके भगत की मिली भगत से जिला पंचायत अध्यक्ष का खेल निपटा दिया गया था। बस इतने पर ही हंगामा हो गया। लेकिन इस हादसे की खबर न तो स्थानीय पत्रकारों ने छापी और न ही प्रशासन ने उसका कोई संज्ञान लिया। दुरत्ती संवाददाता ने इस मामले पर अरुण यादव और पुलिस अधिकारी समेत दीगर लोगों से भी बातचीत की है। हाँ, ये विवाद कैसे खड़ा हुआ? बाहुबली का यार बना मददगार, तो उसी अच्छा, नहीं तो इसमें आपने तो आईजी एसके भगत और धनंजय पर लिखा थी खबर रिश्ते पर, जी सर। तो उस पे क्या गलत क्या था उसमें? नहीं सर, गलत कुछ भी नहीं था। जो था 100% फैक्ट थे। सारे तथ्य सबूत साक्ष्य सब मेरे पास उपलब्ध था। और उसके बाद में इन लोगों ने 4 जुलाई 2021 को आविधिक तौर पर ये शहर कोतवाल 5 दरोगा करीब 15-17 पुलिस कर्मियों को लेकर मेरे ऑफिस में पहुंचते हैं और ये उसके बाद उसका वायर का सीसीटीवी वायर तोड़ दिया जाता है। सीसीटीवी वायर तोड़ने के बाद ये लोग दरवाजे को तोड़ना शुरू करते हैं। दरवाजा, हमारा प्रश्न दूसरा है, जवाब आप दूसरा दे रहे हैं। हमें जानना चाहते हैं कि उसमें ऐसा क्या था जिसमें आप पुलिस इतना नाराज हो गई? उसमें सर केवल इन लोगों का जो एक संबंध था, उस संबंध को लेके ही दर्शाया गया था। हाँ। और संबंध में जैसे ये था, उसमें ये लिखा गया था कि पहले से ही वो खबर बनी थी कि ये जौनपुर की कुर्सी पे ये विराजमान होने जा रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे। अच्छा। हाँ, तो और वो चीज़ फैक्ट भी हुआ। जिस दिन फैक्ट हो गया तो उस दिन करीब 12-15 अन्य लोगों ने अपनी वेबसाइट और अखबार पे वो खबर को चलाया और वो खबर बृहद पैमाने पे चली, जिसको लेके इन लोगों ने सबको फिर हमको जो है टारगेट करना शुरू किया। दिक्कत किसको थी? एसके भगत आईजी को थी या धनंजय को? नहीं सर, धनंजय जी को तो हमको नहीं लगता कोई दिक्कत थी, लेकिन सारी दिक्कत एसके भगत जी को ही लगी। उन्हीं के निर्देशन पे सर कोतवाल ने कहा कि ये हमारे अधिकारी के खिलाफ आपने खबर लिखा है, इसलिए। ये आप कैसे कह सकते हैं कि एसके भगत ने कोतवाल से कहा? सर कोतवाल ने हमसे कहा कि ये जो है हमारे आईजी साहब के खिलाफ आपने खबर छापी है, इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई आपके विरुद्ध की जा रही है। शहर कोतवाल ने मुझसे कहा था। तो क्या आपके यहाँ जो भी पुलिस गई वो किसी हमला के तहत गई या पूछताछ के लिए? नहीं सर, एकदम वो टोटल हमला था, प्री प्लान एकदम, जैसे सेटिंग के तहत वो लोग करके आए। मुझे आईटी सेल से फ़ोन आया, उसमें थोड़ी देर उन्होंने उलझाए रखा। इतनी देर में ये अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गए और इन्होंने सीसीटीवी का वायर तोड़ते हुए दरवाज़ा तोड़ा, फिर मुझे गिरफ्तार किया। मेरी फाइलें जो है उससे संबंधित रखी थी वो उठा ले गए, अन्य सामग्री भी ले गए, मेरा डीवीआर नोच ले गए। हमारे साथ कितने पुलिस वाले थे? सर कोतवाल के अलावा 5 दरोगा थे, एक सब कोतवाली क्षेत्र के थे और करीब 12 से लेके 15-16 पुलिसकर्मी थे सब। ये पुलिस कोतवाली के लोग थे या किसी दूसरे थानों से भी थे? टोटल कोतवाली के ही लोग थे सर, टोटल कोतवाली थाना क्षेत्र। अच्छा। एक महिला थाना अध्यक्ष तारा यादव थी
वो महिला थाना से संबंधित थी, बाकी सब टोटल कोतवाली के थे। तो कोतवाल भी वहां गए थे आपके? कोतवाल की ही निगरानी में सब कुछ हो रहा था। क्या नाम है उनका? संजीव कुमार मिश्रा। अच्छा, तो उसके बाद इन्होंने दरवाजा जी तोड़ा? सर, इन्होंने पूरा दरवाजा को तोड़ा। तोड़ने के बाद फिर मुझे जो है गिरफ्तार किया, ऑफिस का DVR नोट लिया और जो है फाइलें उठा लिया और मशीन का हमारे हेड रखा था 4, वो उठा ले गए और यहाँ तक कि DVR उस आपको पीटा? जी सर, मुझे मेरे महिला स्टाफ कर्मी को भी मारा पीटा, उसके छोटा भाई था उसको भी। मैं आपके बारे में जी, पूछ रहा हूँ। मुझे भी मारा गया सर। मेरे पैर पे छड़ से प्रहार कर दिया गया, मेरे पैर की अंगुली जो है सर वो कट गई। अभी भी मैं चलने में अस्वस्थ हूँ। तो ये सीधे हाथ पकड़ के ले गए या नहीं घसीटते सर, हुए? मुझे मतलब एकदम जैसे कैदियों का व्यवहार मेरे साथ किया गया। मेरे बेल्ट में 2 पुलिस वालों ने हाथ डाल लिया, फिर ये मुझे कॉलर पकड़। कोतवाली में भी आपको पीटा गया? कोतवाली में भी जब ले गए सर, वहाँ पे भी मुझे गाली दिया गया, वहाँ पे भी मुझे मारा गया, उत्पीड़न किया गया। हवालात ने बंद किया था या ऐसे बाहर कुर्सी पे बिठाया था? हवालात में नहीं बंद किए थे सर, वहीं अपने चैम्बर में ही मुझे रखे थे। चैम्बर में कुर्सी पर जी बैठा सर, हाँ, कुर्सी बैठाया? बैठाए थे। ये कितने बजे आपको छोड़ा? रात में सर हमको 11 बजे इन्होंने छोड़ा था। डिस्क आपको वापस की? नहीं सर, 7 तारीख को, 4 तारीख की घटना है। 7 तारीख को सिपाह का एक कोई पुलिसकर्मी था, मैं ऑफिस में नहीं था, एक DVR दे के गया जो घर का DVR था। और उसके बाद में इन्होंने अभी तक मेरे ऑफिस का DVR जो है वो नहीं दिया और घर का DVR तो दिया, बट हार्ड डिस्क निकाल लिया उसकी। प्रीति टाइम्स आपका जो .com है और अखबार है वो कब किस सन में शुरू किया था आपने? सर ये साप्ताहिक में 2008 से निकालना शुरू किया था। 2010 में मैंने जो है इसको दैनिक कर दिया और वेब पोर्टल जो है मेरा लमसम 2012 से चल रहा है। हमारे एक लोगों ने मुझे बताया है, मेरी बातचीत की जौनपुर में, उनका कहना है कि आप बिना आधार के और अनर्गल खबरें लिख देते हैं, दूसरे का प्रतिष्ठा गिरा देते हैं, अपमानजनक लेखन करते हैं, अब बिना तथ्यों को परखे हुए खबर लिख देते हैं। महोदय, मैं एक संपादक हूं, अगर इस तरीके से मैं कोई भी हरकत करूंगा, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं और अगर ऐसी कोई खबर लिखूंगा, मेरी लाइबिलिटी जो होती है उसके तहत मेरे ऊपर मुकदमा कायम होगा, मानहानि होगी, कहाँ से मैं दंड भरूंगा। तो जो भी खबर लिखता हूँ सारा तथ्य साक्ष्य सबूत जब मैं जुटा लेता हूँ, रख लेता हूँ, उसके बाद ही मैं पब्लिश करता हूँ। ऐसा कुछ आखिर क्या वजह है कि जो खबर आपने लिखी, ऑलमोस्ट ऐसी ही खबर ही दूसरे पोर्टल ने भी लिखी थी, एक आध अखबारों ने भी लिया जिसमें तेजस टाइम्स वगैरह है, उसने भी छापा है, तो लेकिन पुलिस का गुस्सा आपके पर ही क्यों पड़ा? जी सर, दरअसल कोई पुरानी दुश्मनी आपकी तो नहीं है पुलिस? नहीं सर, इस समय एक जौनपुर में SP सिटी, पूर्व SP सिटी डॉक्टर अनिल कुमार पांडे थे। वो यहाँ पे एक उन्होंने ट्रस्ट बना रखा, जबकि लोक सेवक होते हुए उन्होंने अविधिक तौर पे ट्रस्ट बना लिया। उसकी मैं वीडियोग्राफी करने गया था, उनको पुलिसकर्मी वहाँ दिन रात सुरक्षा में लगते हैं, उनके द्वारा उनको सूचना मिल गई, यहाँ तक कि वो ऑनलाइन DVR वहाँ मैनेज किया उन्होंने। उसके बाद 2 दिन बाद ही। तो क्या आपके पास से इस बात के प्रमाण हैं कि वो जो एडिशनल SP थे उन्होंने अवैध कब्जा किया है? महोदय, एकदम अवैध कब्जा किया है। उसका मेरे पास आज भी समस्त तथ्य साक्ष्य सब मौजूद हैं। तो आपने इसकी शिकायत अदालत या पुलिस के पास की? जिसकी जमीन उन्होंने, मैंने कई बार बहुत लोगों को लेटर लिखा सर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, IG, DIG, DGP, कमिश्नर, सचिव, सबको कर करके मैं थक के हार गया हूँ। इनके ही निगरानी में 2018 से लेके 21 तक मेरे ऊपर 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं, जिससे मेरा कोई सरोकार ही नहीं होता। मेरे वृद्ध पिता 84 वर्ष के हैं। वो नहीं, ये दावा तो अतीक अहमद और मुख्तार भी और धनंजय भी अपने ऊपर कहते हैं कि वो निर्दोष हैं, लेकिन वो तो अलग मुद्दा है। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस मकान में आप रह रहे हैं उस पर भी विवाद चल रहा है, वो किराएदार हैं आप? हाँ सर, जिस ऑफिस में मैं हूँ, इसमें मैं एज ए किराएदार हूँ। मैं इसका किराया न्यायालय में पेश जमा करता हूँ और जो है ये इसका मैंने स्थगन आदेश भी ले रखा है कि मुझे अविधिक तौर पे इस पे न निकाला जाए। बस ये। आपके पास संपत्ति कुल कितनी है पूरे परिवार की? पूरे परिवार की संपत्ति में तो सर पिताजी के नाम एक बैनामा की हुई जमीन है, यहाँ से नहीं, मोटी मोटा बताइए, 10 लाख है, 20 लाख, 1 करोड़? पर्सनल की जो संपत्ति होगी मिला जुला के 1 करोड़ की होगी सर। 1 करोड़ का? हाँ, जो पैतृक होगी वो उसकी दुगना होगी।
आप रिवॉल्वर लेके चलते हैं? सर रिवॉल्वर मैंने आत्मरक्षा के लिए जो है ले रखा था, बट एक पत्रकार को रिवॉल्वर की आवश्यकता क्यों पड़ती? दरअसल सर अब आवश्यकता कोई नहीं थी, बट हमारा पारिवारिक पारिवारिक विवाद ऐसा था, मेरे परिवार में एक हत्या भी हो चुकी है। अगर आपको अपनी कलम पर विश्वास नहीं है तो बंदूक और रिवॉल्वर आपको कैसे बचा पाएगा? और अगर आपके पास इतना साहस नहीं है कि वो अपने कलम पर आप यकीन कर सकें, तो फिर आप पत्रकारिता ही क्यों करते हैं? फिलहाल सर पिस्टल तो पुलिस ने 2018 में जब्त कर लिया है, जो है सब पत्रकारिता ही है और निष्पक्ष पत्रकारिता, बेबाक पत्रकारिता है, जिसके कारण पुलिस हमेशा मुझे टारगेट करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिस्टर्ब करती है। मेरे विपक्षियों को उसका के फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर कायम किया जाता है और अविधिक तौर पे मुझे गिरफ्तार किया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। क्या आप ये साबित करना चाहते हैं कि सारे लोग दोषी हैं और इकलौते आप ही दूध के धुले हुए हैं? नहीं सर, ये हम कैसे कह सकते हैं सारे लोग दोषी हैं, लेकिन अच्छा, पुलिस ने जब आपको वहाँ कोतवाली में लेके गई तो उससे क्या जांच करना चाहती थी? पुलिस जांच नहीं करना चाह रही थी सर। पुलिस का मतलब था सिर्फ वो हमको यहाँ से लेके एसपी सिटी के यहाँ गए, उन्होंने कहा कि आपने खबर जो है ये लगाया हमारे अधिकारी के खिलाफ है, तो आपने कैसे लगाया? तो हमने कहा सर आप कहे होते तो मैं आपको सबूत तथ्य साक्ष्य पेश कर देता, मेरे ऑफिस पे इतना तांडव कराने की क्या जरूरत थी? तो फिर उन्होंने कहा आप खंडन लगाओ इसका। तो फिर हमने कहा ठीक है सर। तो मोबाइल में जानबूझ के छुपा के गया था, चूंकि मेरा डीवीआर तोड़ दिया गया था और ले लिया गया था, तार तोड़ दिया गया था। नहीं, लेकिन उसके जब आप थाने में थे तब हम जब सूचना मिली तो मैंने देखा था उस समय आपका पोर्टल, उस पोर्टल में आपने माफी मांगी थी। नहीं सर, वो तो जैसे इनके यहाँ आईटी सेल का एक बंदा था, वो पूरा मेरा घर से ये लोग मेरा लैपटॉप लिए हैं, लैपटॉप मुझे लेकर कोतवाली गए हैं। मैं शांत बैठा था, उसने दरमियान ये लोग करीब मुझे 1.5-2 घंटा वहाँ रखे, गाली गलौज धमकी और मतलब नई टाइप की हरकतें ये लोग कर रहे थे, मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहे थे। इनके आईटी सेल का बंदा जो है वो सब डिलीट कर रहा था। उसने जो है कोतवाल जो कहते गए बोलते गए वो सब खंडन लगाया, कोई खंडन मैंने नहीं लगाया। एक तरीके से मैं उनकी कस्टडी में था, मुझे एक तरीके से बंधक बना के मेरे सामने उन्होंने सारी प्रतिक्रिया किया है। मैंने कोई नहीं न तो खंडन लगाया, न तो मैंने कोई माफीनामा लिखा। यहाँ तक कि मुझसे 2 सादे कागज पे और एक पे लिखित लिया गया है कि ये मुझसे गलती बस हो गया, भविष्य में ऐसी खबर मैं नहीं लगाऊंगा, अगर लगाऊंगा तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। क्योंकि मैं संपादक हूँ, बिना सबूत साक्ष्य के मैं किसी खबर को पब्लिश कर ही नहीं सकता। अगर मेरे ऊपर मानहानि होती है तो वो पैसा मैं कहाँ से भरूंगा, और मेरे पास आय का कोई आविधिक स्रोत नहीं है, और इसलिए मैं बहुत सजग होके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता। संजय जी, एक जानकारी करना चाहता था। मैं जर्नलिस्ट हूँ लखनऊ से, क्या मैं आपका 1 मिनट ले सकता हूँ? 1 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ, 2 मिनट लीजिए, 2 मिनट। सिपाह में आपके इलाके में एक अरुण यादव हैं जो प्रीति टाइम्स निकालते हैं। उनके यहाँ करीब 2 हफ्ता पहले उनके यहाँ पुलिस ने छापा मारा था, कुछ मारपीट हुई थी और उनका डिस्क वगैरह उठा लिया था। क्या मामला था? हमारी जानकारी में कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम कुमार सौवीर है, मैं जर्नलिस्ट हूँ लखनऊ से। जी, लखनऊ से जर्नलिस्ट हूँ, मेरा नाम कुमार सौवीर है जी। मुझे जानते हैं, नाम सुना कभी हमारा? किसका? मेरा डॉक्टर संजय बोल रहा हूँ। नहीं, हमने नाम नहीं सुना। क्यों, जरूरी है क्या? नहीं, मैं इससे पूछा हूँ कि आप लखनऊ से हैं। मैं लखनऊ 5 साल पोस्टेड हूँ। मैं खाली मेरी गुजारिश है कि पूरे मामले में क्या डिस्क वगैरह मुझे जानकारी नहीं इसमें, लेकिन इनका गुंडा एक्ट में इनका हुआ है नाम, छेड़खानी के कई मुकदमे इनके खिलाफ। अच्छा, आपने नाम बताया, बस एक ही चीज पत्रकार है कि मुझे अपना, बाकी ये सब आपातन जानकारी है। गुंडा एक्ट मुकदमा कायम हुआ है इन पर। कब किया है? 4-5 मुकदमे हैं इनके खिलाफ। अच्छा, तो गुंडा मतलब किस आधार पर गुंडागर्दी करते हैं ये छेड़खानी के 2-3 मुकदमे इनके खिलाफ, महिलाओं को छेड़खानी किया। जानकारी करना चाहता था आपसे। हाँ, बताएं। कोई प्रीति टाइम्स के संपादक हैं अरुण यादव। हाँ, सिपाह के यहाँ, वहाँ सिपाह में उनका छापा वापा मारा गया था। क्या मामला था? क्या चीज? प्रीति टाइम्स है सिपाह इलाके में आपके। हाँ, उसमें अरुण यादव के यहाँ आपने छापा तो मारा। नहीं मारा गया था, ये बिना तथ्यहीन कुछ भी न्यूज वगैरह निकालते हैं। हाँ। उसके बारे में इनसे बात किया गया था। खैर बाद में इन्होंने खेद प्रकट करके और उस पे एक अपनी तरफ से वो डाल दिया था अपने ही वेब पोर्टल पे।
अच्छा बस इतना ही था। अच्छा, उनको थाने पे भी तो ले गए थे, डीवी वगैरह, सीसीटीवी डिस्क वगैरह ले गए नहीं थे? नहीं, वो उनको बुलवाया गया था, वो खुद ही अपने एडवोकेट के साथ आए थे। अच्छा अच्छा। इनके ऊपर कोई मुकदमे भी हैं क्या? हाँ, मुकदमे हैं, पहले से मुकदमे हैं। क्या है? सब यही मारपीट वगैरह के हैं, घर में घुस के मारपीट वगैरह का। इनका अपने पटीदारों से काफी झगड़ा वगड़ा चलता है। अच्छा। ठीक है। हाँ। और इलाके में इनका थोड़ा सा अपना काफी वैसा टाइप का व्यवहार है, लोगों से गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं इनका झगड़ा फसाद होता रहता है। एक जानकारी और करना चाहते हैं कि अगर ये उल्टा पुल्टी कोई चीज छाप रहे हैं तो उसके लिए तो मुकदमा अलग से हो सकता है, इनको छापा मारने की क्या जरूरत पड़ती है? तो छापा किसने मारा? अच्छा। ये तो ये कह रहे हैं ना छापा मारा। ऐसे तो ये भी लिखते रहते हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा ये है, वो है, इसका सबसे बड़ा वो है। जिसके खिलाफ जिसका चरित्र हनन करना चाहे उसका चरित्र हनन कर सकते हैं, जिसके खिलाफ लिखना चाहे उसके खिलाफ। हाँ, कोई बात नहीं, लिखते रहे, उनका काम है। कौन जवाब देने जाता है? हाँ। लोग अपना काम करेंगे, कैसे लोगों को जवाब देंगे। नहीं, ठीक है, लेकिन फिलहाल खेद- इन्होंने जो खेद व्यक्त किया उन्होंने, तो वो हाँ, तो धनंजय आईजी को लेकर के था, उनको थाने ले जाने या उनके सीसीटीवी जब्त करने कोई औचित्यता था? नहीं, ये सब चीजें तो वो बता रहे हैं ना। अच्छा। आप उनका वर्जन हमसे कह रहे हैं ना। जी जी जी। और हम तो कह रहे हैं कि जब वो लिखा पढ़ी में अपने एडवोकेट के साथ आए, एडवोकेट के साथ में थाने पर आए, तो सीसीटीवी में देख लिया जाए कि थाने पर अपने एडवोकेट के साथ आए कि नहीं आए हैं। वो तो हमेशा करते रहते हैं भाई, अभी कुछ कहेंगे। यहाँ के नेता तो इस पूरे मामले पर मुंह ही सिले बैठे हैं। तो ये करतूत है पुलिस अफसरों की। अभी हाल ही यहाँ बदलापुर के एक भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने नईम अख्तर अंसारी नामक एक बिजली इंजीनियर को सरेआम जूतों से पीटा था, लेकिन जौनपुर के एसपी को इसकी भनक ही नहीं मिल पाई। उनका कहना है कि हमें ऐसी कोई सूचना नहीं, जबकि इसके पहले ही इसी डीएम और इसी एसपी ने इस जूता पीट विधायक से हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करके इंजीनियर से माफी मंगवा ली थी। लेकिन अब जब वाराणसी क्षेत्र के बड़े दरोगा की नाक पर मक्खी बैठ गई तो पूरा का पूरा पुलिस महकमा एकजुट होकर पत्रकार की हड्डी पसली नहीं, पत्रकारिता की रीढ़ तोड़ने तक पर आमादा हो गया। लखनऊ के पत्रकार तो दूर, जौनपुर के पत्रकार तक इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक तुलत्ती के लिए कुमार सोविक को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश यही है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो यो दुलत्ती को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि दुलत्ती ऐसे लगाई जाती है। नमस्कार।